Hello guys, I welcome you इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे लर्नर्स, मैं आज आपको टेंस सिखाने का प्रयास करूँगा, है ना, कि जो हमारे टेंस होते हैं हम उनको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी टेंस का बहुत यूज़ करते हैं। और उसके बाद टेंस हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का 70 से 80% टेंस में कवर हो जाती है स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने 30 डेज़ एडवांस, है ना, एडवांस इंग्लिश चैलेंज कोर्स की शुरुआत की थी। तो जिसे आज हमारा डे 4 है। मैं दोस्तों गाइस ऑलरेडी 3rd लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और अपनी इस 30 डेज़ एडवांस इंग्लिश चैलेंज प्लेलिस्ट में अपलोड भी कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस कोर्स को डे 1 से अटेंड करें, ताकि आपको डे बाई डे सिस्टमेटिक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, है ना। तो आज मैं आपको टेंस, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड पे, आज मैं आपको टेंस सिखाने का प्रयास करूँगा। कि दोस्तों देखिए, जो हमारे टेंस होता है ना, कि हमें टेंस में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो उसमें जो मेन यूज़ होता है, हमें टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। जैसे, है ना, जैसे हमें सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, है ना, तो मैं अभी प्रेजेंट, है ना, कोई घटना होती है ना, इस प्रकार से। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो मैं अभी नाउ जो एक्शन है अभी प्रोग्रेस में, है ना। जैसे मैं गया, तो जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो हमें सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। कि यदि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर SAIS फॉर्म का यूज़ करते हैं ना, मेन वर्ब का। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू होती है ना, डू या डस, है ना। और जो हमारा, तो चलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है ना, रूप होता है जिसके द्वारा, है ना, हमें समय का पता चलता है, या जो कार्य में समय बताता है ना, जो कार्य में समय बताता है कि समय किस समय पे हो रहा है, कार्य किस समय पे हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में होगा, है ना। तो ये टेंस है ना, कुल मिला के टेंस जो होता है हम इसे टाइम बोलते हैं ना, टाइम होता है टेंस जो होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं ना, जो हमारे टेंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं ना। तो जिन्हें हम बोलते हैं या तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, जिससे हम बोलते हैं वर्तमान काल या भूतकाल और भविष्य काल। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें उसकी जो पहचान होती है, जो हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में कोई सा भी प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें है आएगा, है ना। फिर वो हमें पहचानना है कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू का है ना। और फिर यदि चुका है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। और अगर रहा है, रही है, प्लस उसके बाद टाइम, है ना, टाइम आता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। तो हमें सिर्फ इतना पता चाहिए कि प्रेजेंट में जो हमारा वाक्य होगा उसके लास्ट में है आएगा। अब चाहे वो प्रेजेंट में जो 4 प्रकार के होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा जो सेकंड टेंस होता है पास्ट टेंस, है ना, जैसे भूतकाल बोलते हैं, उसके वाक्यों के अंत में था आएगा, है ना, था आएगा। है ना। फिर उसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। वो हमें सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई करना होता है ना गाइस। तो नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल।
है ना। उसके वाक्य में जो पहचान होगी उसमें गा आएगा लास्ट में। अब फिर उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट भी होता है ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। फिर हमें वो जब हम सेंटेंस को बनाएंगे ना या प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें उससे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट का है कि कॉन्टिन्यूस का है कि परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, है ना, कुछ कंसेप्ट वगैरह होती है जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत होती है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि टेंस है ना, एक हमारे समय को बताता है कि वर्तमान में कोई कार्य हुआ है या पास्ट में कोई कार्य हुआ है या भविष्य में कोई कार्य होगा, है ना। तो ये है ना टाइम टेंस। और मेनली टेंस जो होता है सिर्फ 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं कुछ टेबल बताता हूँ आज, है ना। आज हम सिर्फ टेबल पढ़ेंगे, फिर कल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा, है ना। या देखते हैं अगर समय रहेगा तो आज, है ना। तो चलिए बने रहिएगा। और यदि गाइस आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे ऐसे ही सारे वीडियो या लेक्चर्स लगातार डे बाय डे मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, है ना। थोड़ा सा समय लगा इसमें, टेंस है ना। तो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता हमारा पास्ट टेंस, है ना। बने रहिएगा अंत तक। और थर्ड होता हमारा, या जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, है ना। फिर इसमें ना जो हमारे टेंस होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं ना। जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो जैसे यदि हमारा प्रेजेंट हो, प्रेजेंट के भी होंगे, तो सबसे पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। सेकेंड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना। थर्ड होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। लास्ट होगा जो हमारे इसी में, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा। और नेक्स्ट जो हमारा होता है पास्ट, है ना। तो पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, एंड, है ना। सेकंड होता हमारा इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। एंड थर्ड होता है इसमें भी हमारा जो थ्री टाइप, मतलब तीसरे टाइप का जो होता है उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट। और जो इसमें भी लास्ट होता है जिसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। और नेक्स्ट जो था हमारा होता है फ्यूचर। तो सबसे पहले होता है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, या ऐसे हम सिंपल ही बोलते हैं ना गाइस, फ्यूचर सिंपल।
इसमें भी सेकंड होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एंड थर्ड होता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट होता है इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो गाइज हमारे टेंस जो होते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हर एक के चार प्रकार मतलब चार प्रकार के होते हैं उसमें, है ना। हर एक के चार टाइप्स होते हैं ना। फर्स्ट होता है इंडिफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जो प्रेजेंट है उसके चार टाइप्स होंगे, प्रेजेंट, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। फिर जो पास्ट होगा तो उसके चार टाइप्स होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन हमारा फ्यूचर टेंस होगा, तो फ्यूचर के जो टाइप्स होंगे 4 टाइप्स, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये इनके 4 टाइप्स होते हैं अपने अपने, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जो प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, हम किसका यूज़ करते हैं, है ना। इनका मैं आपको जो हम यहाँ पे लिख के बताऊँगा बीच में कि प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो हम या तो इसकी जो हेल्पिंग होगी या तो डू या डज होगी, या फिर इसमें जो मेन वर्ब होगी यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्म डू या डज होगी, है ना, या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाएंगे, है ना, ठीक है। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा इसमें हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, एम, आर, और इसमें जो मेन वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। और परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें हम लगाएंगे हैज़ या हैव, और इसमें जो मेन वर्ब होगी उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें हैज़, हैव प्लस बीन, है ना। देन इसमें जो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन इसमें दोस्तों एक जो हमारे प्रिपो होती है प्रपोजिशन, इसमें हम नहीं सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं ना। अब हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम या तो डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना, डिड, या B2 का प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर उसके बाद हम जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें हम हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर, और इसके साथ हम वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। जब हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट होगा तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी हेड, और मेन वर्ब जो होगी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो यहाँ पे हम हेड बीन प्लस वर्ब की यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, है ना। दोस्तों ये 4 है, 4 है हिंदी का, है ना। फिर इसमें भी हमें सिंस, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, है ना। लास्ट जो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है इसमें हम सब हमारी हेल्पिंग होगी विल
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, है ना। बिल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा जब बिल के साथ बिल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे बिल बी के साथ, है ना। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होगी बिल बी प्लस मेन वर्ब होगी उसमें फोर्थ फॉर्म, है ना, वर्ब की फोर्थ। और जो फ्यूचर परफेक्ट होगा तो यहाँ पे बिल हैव, है ना, बिल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी बिल हैव और जो मेन वर्ब होगी वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट जो होता है इसमें हमें लगाना है बिल हैव बीन, है ना, बिल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की जो होती है फोर्थ फॉर्म। और इसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं ना, ये करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा टाइम, है ना। सिंस फॉर का यूज़ मैं आपको बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं ना। तो गाइस देखिए, कहना इतना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जब हम इसके साधारण वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। एस या ई एस, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पे हम एस या ई एस से उस वाक्य को बनाते हैं ना। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। जब हम इसके निगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं जब उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस बनाते हैं, है ना, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग होती इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके साथ जो वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, या जिसे हम फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ ऐड करते हैं तो वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है ना। इसे हम वो ऐसे ही बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वह वर्ब की फोर्थ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, के जब हम वाक्य बनाएंगे या बनाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग होती है हैज़ या हैव और उसके साथ जो मेन वर्ब होती है वो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य या सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, और फिर बीन और जो मेन वर्ब है वहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें वाक्य में टाइम समय दिया होता है कि हमें फिर उस हिसाब से सेंटेंस को देख के, समय को देख के सिंस और फॉर का यूज़ करना होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है जिसे हम भूतकाल बोलते हैं ना, इसमें हमें जब हम इसके साधारण वाक्य बनाते हैं, सिंपल वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे हम मेन वर्ब की सेकंड सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बट जब हम इसके निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हेल्पिंग जो होती है वॉज वर होती है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतना समझ। और उसमें जो मेन वर्ब होती है उसे बोलते हैं, मेन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसका यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, जिसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम हेड बोलते हैं, हेड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग होती है हेड बीन होती है और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। बट इसमें वाक्य में टाइम भी आता है ना, टाइम दिया होता है तो टाइम के हिसाब से हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग होती है बिल होती है, तो इसमें मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो मेन वर्ब होती है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें जो इस हेल्पिंग वर्ब होती है बिल बी के साथ हम मेन वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं ना, या किया जाता है। लास्ट जो नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव होती है, साथ ही इसके साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। लास्ट जो हमारा सेंटेंस मतलब टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, देन इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसके साथ टाइम दिया होता है सेंटेंस में, और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप चार्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ और एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना गाइस। बने रहना है एंड तक। आई वेलकम बैक। चलिए सेशन को कंटिन्यू। देखिए जैसा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ बोल के ना, कि मैं जाता हूँ तो आई, देखिए आई गो, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, है ना। मैं जा चुका हूँ आई हैव गॉन, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, है ना, तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर, है ना। मैं गया तो यहाँ से आई वेंट, मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग, मैं जा चुका था आई हैड गॉन, मैं सुबह से घर जा रहा था आई हैड बीन गोइंग फॉर सॉरी सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग आएगा इसमें ना। मैंने यहाँ पे बोला था 2 घंटे, इसलिए फॉर का यूज़, यहाँ पे मैंने सुबह से बोला इसलिए सिंस का यूज़ किया, है ना। फिर मैं जाऊँगा आई विल गो, मैं जा रहा हूँगा तो आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका हूँगा, है ना, मैं जा चुका हूँगा तो आई विल हैव गॉन, मैं 2 घंटे से जा चुका हूँगा, है ना। नहीं, मैं सुबह से जा रहा हूँगा आएगा इसमें, इस प्रकार के। तो आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो चलिए मैं अब आपको हम आई होप आपको चार्ट समझ में आया होगा। अब हम इसको रिमूव करते हैं, फिर हम चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। आपने चार्ट को नोट कर लिया होगा और आपने सीखने का प्रयास किया होगा कि जो हमारा टेंस है ना, टेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। हमें सिर्फ टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना होता है। यदि हम इन चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारी टेंस पे अच्छी कमांड बन सकती है। और दोस्तों हम 70-80 नहीं तो कम से कम 50% हम जो वाक्य होते हैं उनको टेंस की सहायता से बनाए जाते हैं ना। फिर जो बचते हैं वो या तो मॉडल से बनाए जाते हैं, है ना। मॉडल भी हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। जो वाक्य टेंस से नहीं बनते या बनाए जाते हैं, है ना, बन पाते हैं, वो हम मॉडल वर्ब से बनाते हैं ना। तो चलिए अब हम अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, या हम जिसे सिंपल टेंस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, है ना, या फिर इसमें
पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस। तो इसकी मैं पहले एक थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है बता देता हूँ, है ना, ताकि हमें आगे भविष्य में ये क्या परिभाषा जो या कंसेप्ट होती है वो काम में आती है, तो हमें लिखने में कोई बुराई नहीं इसको, है ना, लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम जब हमें अंग्रेजी भाषा, है ना, जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना या कहना हो कि कोई कार्य होता है ना, कोई कार्य होता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने, है ना, ये मतलब खत्म होने, पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, है ना, पता नहीं चलता। तो इस प्रकार के टेंस इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सामान्य वर्तमान, है ना, सामान्य वर्तमान, है ना, काल कहते हैं, ना। हिंदी में वाक्यों के अंत में, है ना, यहाँ से लिखता हूँ, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ना, आदि शब्द आते हैं। तो गाइज यू कैन सी आई हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना या कहना हो कि कोई कार्य होता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने या ख़त्म होने का पता नहीं चलता, है ना, नहीं चलता, तो इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो इसमें पहचान होगी, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द
आते हैं, है ना, जो इसकी पहचान है हिंदी में। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, वे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो ते है ना, ते, तो ये इस हिंदी वाक्य। या फिर हम इसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें कुछ वो कंडीशन होती है ना। तो सबसे पहले ये हैबिट को बताता है ना, ऐसे याद करना होता हैबिट। एंड सेकंड होती है हमारी रूटीन, है ना, रूटीन को बताता है, या रेपिटेशन को, या रिपीट बोलते हैं जैसे ना, रिपीट को बताता है। थर्ड होती है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। और लास्ट होता है ये फैक्ट को भी बताता है ना। तो मेनली ये हमारे 3 होते हैं ऊपर के, कि हैबिट, जैसे मैं रोज़ वॉक पे जाया करता हूँ, है ना, तो आई गो फॉर वॉक, या मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, है ना, आई गो टू स्कूल डेली, है ना। फिर रूटीन, जैसे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, है ना, तो ये मेरी एक रूटीन हो गई कि आई टीच, है ना, एवरीडे। आई टीच एवरीडे। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे जो सूरज ईस्ट से, मतलब सूरज पूर्व में उदय होता है, या पूर्व से उदय होता है ना, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो ये हमारे 3 पॉइंट होते हैं मेन, या कोई हैबिट को बताते हैं जो काम हम डेली करते हैं। रूटीन को भी, है ना, हैबिट मतलब जो उसकी आदत होती है, कि वही उसकी आदत है वो डेली स्कूल जाता है ना। और रूटीन में कि मैं डेली मतलब मैं हर रोज़ पढ़ाता हूँ, है ना, तो ये मेरी एक रूटीन हो गई। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सार्वभौमिक सत्य है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से बनाए जाते हैं ना। या तो कोई हैबिट बताना हो, या कोई रूटीन बताना हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, बताना हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिए हैं इनके, तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो अब हम प्रेजेंट का जो क्या बोलते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह करेंगे, फिर है ना स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा आपको। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। आपने लिख लिया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप एजुकेशन या पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो देखें, तो एक कम से कम 10-20 रुपये वाली एक कॉपी और 1-2 पेन लेके बैठे, ताकि यदि आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है इसमें, तो आप उसे नोट डाउन कर लें ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रिमूव कर दूँ पहले मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर होते हैं, या होता है ना, स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें सिंपल वाक्य बनाना हो, तो हमें कुछ सिंपल के लिए कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस, या, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, अरे यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है ना। जब हमें इसके नेगेटिव वाक्य बनाना होता है, जिससे हम नकारात्मक के वाक्य बोलते हैं, तो सब्जेक्ट लिखना होता है प्लस उसके बाद डू या डज
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। दोस्तों मैं टेंस ऑलरेडी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डे मतलब स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने बेसिक से टेंस को एक बार अच्छे से पढ़ा दिया है। वो चाहे तो आप उसको पहले जाके देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में, तो आपको उसमें टेंस का लेक्चर भी मिल जाएगा। उसमें मैंने हर एक टेंस को एक दिन में अलग अलग समझाया बताया गया है ना। पहले चार्ट बताया है, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हर एक दिन में आधे आधे घंटे या 45 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहे तो उस लेक्चर को भी जाके देख सकती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट, और जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाने होते हैं, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज को आगे कर देते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। तो अधिकतर ये 3 पैटर्न होते हैं। और चाहो तो हम इसका एक WH भी होता है कि को जब हमें इंटरोगेटिव या WH बनाना हो तो हम वो भी बना सकते हैं। तो हम अभी ये 3 की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, दिया कि वह खाना खाता है ना, वह खाना खाता है ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर ही, तो हम यहाँ पे एस या ES का प्रयोग करेंगे। तो हमें पता है कि खाने की जो वर्ब होती है हम उसे बोलते हैं ईट, है ना। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इसमें एस या ES लगाते हैं, तो हमें यहाँ पे एस का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे ही ईट्स, और जो पका हुआ खाना होता है उसे बोलते हैं फूड, है ना। बना हुआ खाना ही ईट्स फूड। फिर हम इसी को इन 3 पैटर्न में मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ, है ना। कि सेकंड में बनाएं कि वह खाना नहीं खाता है ना। तो मैं, है ना, या इसे हम बोलते हैं सिंपल, है ना। हम बनाएंगे निगेटिव की, वह खाना नहीं खाता है ना। तो अब हम देखिए, हमें इसके नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही। अब हमें यहाँ से डू नॉट या डज नॉट लगाना है ना। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे ही डज नॉट, फिर यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही डज नॉट ईट फूड, है ना। वह खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। लास्ट जो हमारे इसमें इंटरोगेटिव होता है कि क्या वह खाना खाता है, है ना। तो इसके लिए अब हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ से डज को आगे ले आएंगे। डज ही ईट फूड, है ना। डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है ना। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। कि अब हम इसको रिमूव करते हैं। है ना। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, है ना, देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। वे बाज़ार जाते हैं, दे
दे गो टू मार्केट। हम मस्ती करते हैं, वी मेक फन, है ना। नेक्स्ट होता है कि फिर हम बोलते हैं ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तुम काम पे क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डोंट यू गो टू वर्क, है ना। तो हम आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे ऐसे धमाकेदार सेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, है ना। और अपनी इंग्लिश की जर्नी को कंटिन्यू रखिए, है ना, कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए अब सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।